नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल एन वर्मा और मेरे प्रोग्राम मैं ढूंढता हूं जिनको में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूं इंडियन रेलवे की। इंडियन रेलवे बहुत ज़बरदस्त एक्शन लेता है अगर कोई शिकायत की जाती है। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको रेलवे डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी जो समस्या है तुरंत ठीक की जाती है। तो साथियों, बात है 2003 की। तब मेरे बच्चे छोटे थे और मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रेवाड़ी गया। तो रेवाड़ी में रहने के बाद एक दिन लगाने के बाद कोई कार्यक्रम था। जब मैं वापस आने लगा तो मुझे पानीपत आना था और मैं रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर पहुंचा तो पता चला कि कंप्यूटर ख़राब हो जाने की वजह से वो टिकटें नहीं दे रहे थे। दे वर नॉट इशूइंग द टिकट। जो बुकिंग क्लर्क था उसने कहा सॉरी कंप्यूटर ख़राब है। मैंने कहा कि मैनुअल टिकट दे दो। उन्होंने कहा यहाँ पे मैनुअल टिकट अब नहीं मिलती। तो सामने ट्रेन तैयार थी, ट्रेन का टाइम हो चुका था और मुझे पानीपत पहुँचना था। तो मैं ट्रेन में सवार हो गया अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ बिना टिकट लिए। लेकिन मेरा जो अंतरात्मा थी वो नहीं मान रही थी। वो ये बार बार कह रही थी कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, अच्छे इंसान हो, सब इंसान हो, लेकिन विदाउट टिकट यात्रा करना ये ठीक नहीं है आपके लिए। तो मैं इस कशमकश में था कि अगले स्टेशन पर मैं उतर कर टिकट लूँगा क्योंकि गाड़ी पैसेंजर थी। अगला स्टेशन आया लेकिन वो टिकट विंडो जो थी वो दूर थी और गाड़ी ने सिर्फ 1 मिनट रुकना था। और फिर मेरी पत्नी जो थी वो इतनी सतर्क नहीं है कि वो अपने आप भी यात्रा कर सके और दूसरा मेरे बच्चे साथ थे, तो मैं नहीं उतरा। फिर मेरे जो को पैसेंजर थे, जो साथी बैठे थे, उन्होंने मेरे को कहा कि अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी और टिकट विंडो बिल्कुल सामने ही आएगा। तो गाड़ी रुकी, टिकट विंडो सामने था। मैं भाग के टिकट विंडो पर गया। वहाँ पे 1-2 बंदे ही थे और मैंने फटाफट किया कि मेरे को 4 टिकट दे दो। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा 4 पानीपत की टिकट दो। उन्होंने कहा कि पानीपत की टिकट यहाँ से नहीं मिलती। मैंने कहा फिर सराय रोहिला की दे दो। तो सराय रोहिला तक मुझे गाड़ी को बदल कर सब्जी मंडी से दूसरी ट्रेन पकड़ कर पानीपत आना था। तो उस सज्जन ने इतना स्लो काम किया, जानबूझ के स्लो काम किया ताकि इसको वापस के पैसे ना देने पड़े। मैंने उनको 100 रुपये का नोट पकड़वाया और 4 टिकट उन्होंने दे दी और वो इंतज़ार कर रहा था कि गाड़ी चले और ये भागे पैसे लिए बगैर। ऐसा ही हुआ। गाड़ी ने विसल दे दिया, गाड़ी चल पड़ी। उस बंदे ने मेरे को पैसे वापस के नहीं दिए, 4 टिकटें ज़रूर दे दी और मैंने भागकर चलती गाड़ी को पकड़ने का रिस्क लिया और मैं दूसरे या तीसरे डिब्बे में जाके बैठा। ये और बात है कि अगले स्टेशन पर उतरकर मैं अपने बीवी बच्चों को मिल गया क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं गाड़ी पर चढ़ गया हूँ। तो जब मैंने टिकट देखा, टिकट 13 रुपये की एक थी टोटल, यानी कि 52 रुपये की 4 टिकटें थी और उस बंदे ने मेरे से 100 रुपये ले लिए और 48 रुपये का फ़ायदा उसने खुद कर लिया, मुझे नहीं दिया। तो मैंने कहा भाई इस आदमी को तो सबक सिखाऊंगा ज़रूर। और साथ ही जो मेरे को पैसेंजर थे उन्होंने कहा कि इस बंदे का काम ही यही है, ये ऐसे ही करता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा कर चुका है। ये बकाया पैसे नहीं देते और लोगों के भागने का इंतजार करता है और बाकी पैसे ये खुद रख लेता है। खैर, मैं सराय रोहिला पर उतरा, फिर सब्जी मंडी आया और सब्जी मंडी से दूसरी ट्रेन पकड़कर मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैंने स्टेशन का नाम था खलीलपुर, रेवाड़ी के साथ पड़ता खलीलपुर रेलवे स्टेशन का नाम है। मैंने खलीलपुर रेलवे स्टेशन को पत्र लिखा स्टेशन मास्टर को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटनाक्रम हुआ कि इस समय गाड़ी रुकी थी और इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो मैंने रजिस्ट्री डाक से लेटर भेज दिया। मैं तो भूल गया और मैंने एक टिकट भी साथ में लगा दी और अगर ये एक्शन नहीं लिया तो मैं उच्च अधिकारियों को बाकी 3 टिकट मेरे पास है, मैनुअल टिकट थी, मैं वो भेजूँगा। तो मैं पत्र लिखने के बाद तो भूल गया। तो 4 दिन के बाद मेरे घर में रेलवे स्टेशन मास्टर खलीलपुर स्वयं पानीपत में आया। उन्होंने मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और मेरी टेबल के ऊपर उन्होंने 50 रुपये का नोट रख दिया। कहा कि सबसे पहले तो ये 48 रुपये अपने लीजिए और उसके लिए सॉरी भी। पहले तो वो जो बुकिंग क्लर्क था वो माना नहीं
भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने जब उनको लेटर दिखाया तो फिर वो माना और फिर उसने कहा कि वो बंदा खुद ही भाग गया। खैर जो भी है, जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट आपसे क्षमा मांगता है, या अपने पैसे ले लो। और उस आदमी की शिकायतें और भी मिल रही थी और उस आदमी को हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे स्थान पर। तो खैर मर्यादा के नाते मैंने उनको खाना भी खिलाया क्योंकि दोपहर का समय था, लंच कराया और वो व्यक्ति खुश होकर मेरे से चला गया। और मैंने उनको 2 रुपये वापस भी दिए। मैंने कहा नहीं, जब 48 है तो 48 ही लूँगा। तो लेकिन वो सज्जन ने मेरे से साइन करवाना वो भूल गया बातों बातों में। 4 दिन के बाद ही 2 लोग और मेरे घर आए और उन्होंने कहा सर भाई हम क्षमा यात्रा के साथ आपके पास आए हैं, उस व्यक्ति की नौकरी जा सकती है, आप कृपया ये लिख कर दे दें कि मामला सुलझ गया है। तो फिर मैंने सोचा कि किसी व्यक्ति की नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसको अगर सबक मिलना होगा तो इतना ही काफ़ी है, उसने सुधरना होगा तो इसी से ही सुधर जाएगा। और मैंने साइन करके दे दिए और मैंने कहा कि मेरा मामला सुलझ गया है, मुझे मेरे पैसे मिल गए और मैं ये शिकायत वापस लेता हूँ। तो साथियों, रेलवे के साथ अगर आपके साथ, रेलवे डिपार्टमेंट आपके साथ भी अगर इस तरह का कोई घटनाक्रम या कोई फ्रॉड करता है या कोई नुकसान करता है तो आप भी रेलवे डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नमस्कार।